काहे बबलू, सिर्फ शिवा नाम नहीं है हमारा। तो तहरा के आज लाइव तांडव दिखाई। सुन, हमारे बाबूजी जब तक है ना, ये गुंडागर्दी 100 गुना चलती। जब से हम उनका के देखले बानी, न जाने का हो गइल बा, तब से नींद उड़ गइल बा, बस उनके चेहरा याद आवेला। पीपरा के छैया, पीपरा के डाली, याद जे आवे तो हर ओठवा के लाली। ये हमार दोस्त ना भाई, हमरो कभी ना हो। शिवा भाई, तू हमके ये बतावा यार, कि लड़कियन इतना भाव काहे खाइलिस? तहार आदत खराब है तो भाव खेबे न करी। अरे फिर हमार मजाक बना देला। दिल बदीवाना पंछी बेगाना नींद कहाँ आई, दिल बदीवाना पंछी बेगाना नींद कहाँ आई। मनवा में बैठल प्यार के पुरवाई जब छाई, बस प्यार नजर आई, बस प्यार नजर आई, बस प्यार नजर आई, बस प्यार नजर आई। यशोदा, ए यशोदा, ये क्या है अनु? आज से तेरा घूमना फिरना बंद। जान जाई भले अपना गम होई हो, जान जाई भले अपना गम होई हो। प्यार दिल से सनम अपना कम होई हो, प्यार दिल से सनम अपना कम होई हो। ए शिवा, जितना जल्दी हो सके अपनी मासूका को बचाइए, वरना 1 मिनट में तोर मासूका अन्नू का हम अपवित्र कर देंगे। नया जमाना के नया स्टाइल खोजता, नया जमाना के नया स्टाइल खोजता, हो स्टाइल खोजता। अब तो बैग ना मिली, तोरा पे हिम्मत है तो अपन बैग आकर तू ले जा। अगर अन्नू के तनिको खरोच आई नहीं तो इतना मारब, इतना मारब कि तोहर बाप भी चेहरा न पहचान पाए। कौन है रे ससुरा? बिस्ते भर का लौंडा और जिंदगी का बाहुबली बनने चला। तहार राज खत्म विधायक। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हो रही लूट की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती के साथ 2 लुटेरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि राहगीरों से हुई लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की धरपकड़ कर पुलिस ने लूट और छिनैती की घटना कारित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कोतवाली सदर पुलिस ने ईदगाह तिराहे पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान शास्त्री चौराहे की तरफ से एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को तेजी से आते देखा। पुलिस ने ईदगाह चौराहे पर उन्हें रोककर चेकिंग की तो आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल, एक सोने की चैन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी सुमित और पवन कुमार को जसवंत नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लूट की चैन,
पीली धातु, एक मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले में एसएसपी ने साहसी युवती को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही। देखिए, आज 2 साथी लुटेरे पकड़े गए हैं, जिनसे 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक 19 जुलाई को प्रातःकाल टहलते समय एक पत्रकार महोदय के गले की चेन छीन ली गई थी, वो चेन बरामद हुई है। 31 तारीख को एक लड़की से मोबाइल छीना गया था, मोबाइल बरामद हुआ है। और ये दोनों अभियुक्त का एक गैंग है, जिसमें कभी और भी बहुत से लोग बाहर हैं, जिसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं और उनको गिरफ्तार करके अन्य घटनाओं का भी अनावरण किया जाएगा। नदबई व्यापार मंडल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राजेश गोयल के पदोन्नति होने व स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन मंडी प्रांगण में कर विदाई की गई। इस अवसर पर मंडी सचिव राजेश गर्दन ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि एसडीएम राजेश गोयल व नव आगंतुक एसडीएम नीरज कुमार मीणा सहित तहसीलदार गिरिराज बंसल, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र गर्ग, विजेंद्र देशपाल, पालिका उपाध्यक्ष अजय जैन उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम राजेश गोयल के कार्यकाल की प्रशंसा की गई व उनके कार्यकाल के दौरान कराए गए कार्यों को सराहा गया। राजस्थान के धरियावद में ऐतिहासिक तौर पर लगातार दूसरे वर्ष स्टार साइन अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में संभागीय अध्यक्ष ओम पालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत समाज के 83 प्रतिभावान बच्चों को अतिथियों ने सम्मान किया। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष ओम पालीवाल ने कहा कि आज का समय शिक्षा का समय है, बच्चों को सांस्कारिक एवं शिक्षित बनाएं। उन्होंने संविधान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि नव युवक मंडल में 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवा रहकर समाज को नई दिशा देने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। पालीवाल समाज दरियावद के तत्वाधान में नवयुग मंडल ने लगातार नव पीढ़ी को शिक्षित कर उन्हें सम्मानित करने का जो बीड़ा उठाया, इसके एक बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। आज हम देख रहे हैं कि तीसरे वर्ष में ही 99% नंबर कई बच्चों ने लिए और उन्होंने एक से एक अच्छे इनाम प्राप्त किए। पालीवाल समाज दरियावद ने पालीवाल नवयुग मंडल के प्रयास से समाज के होनहार छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए पिछले वर्ष की बात है, इस वर्ष भी पारितोषिक वितरण समारोह रखा, जिसमें मेधावी छात्रों को स्टार शाइन अवार्ड और सबसे टॉपर को स्टार गोल्ड अवार्ड और फर्स्ट डिवीजन अवार्ड से सम्मानित किया। पालीवाल समाज दरियावद की पंचायत का आज बच्चों को पारितोषिक वितरण किया गया है और ये पिछले वर्ष से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष में कार्यक्रम किया गया है बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने, बच्चों के माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए और समाज में शिक्षा की अलग दिखाने के लिए कार्यक्रम रखा। मीरगंज के मोहम्मदगंज गांव में बैबुल नदी का कटान लगातार जारी है। सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा गए। गांव के रहने वाले कयूम ने बताया कि उसके 10 बीघा खेत नदी के कटान में समा गए, तो वहीं अब उसका घर भी नदी से मात्र 50 मीटर दूर ही शेष है। उन्होंने बताया कि अगर उसका घर भी कटान में आ गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मामले में गांव के रहने वाले कल्याण कश्यप आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गए। उसको गांव के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। कल्याण कश्यप की 10 बीघा खेती नदी के कटान में समा गई है, जिसका गम वो सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया। गांव के प्रधान पुत्र अरबाज खान के अनुसार नदी का कटान लगातार जारी है। अब नदी खेतों को काटने के बाद घरों की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण गांव के लोग रात भर जाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसील से लेखपाल मौके पर मुआयना के लिए आए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। क्या लगा हुआ था उस जमीन में? उसमें कुछ धान थे और कुछ मुंगेर कट रही है, वो खड़ी हुई है। और तभी आप मतलब उसके दुख के कारण आप नदी में कूद गए थे क्या? हाँ, निकाला। अब क्या करें साहब, अरे परेशान है, अब हम पर काम धंधा तो होता नहीं था। किसने बचाया आपको? ये 2-3 जने थे। तो आपने इसकी शिकायत तहसील में करी थी क्या? नहीं, तहसील में जो प्रधान जी के जो बोले हम कहाँ करने, इन्हें फोटो लिए तो निकाल के हमने रस्सी डालकर बचा लिया था। हमारे गांव के मौजूदा लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश करी, उन्हें बचाया गया। तो कुछ घर भी आने वाले हैं क्या कटान में? यहाँ करने आने वाले हैं। अगर ऐसी ही नदी चलती रही, 5 दिन में इस नदी ने इतना कटाव कर चुकी है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आपने देखा होगा उसमें लेखपाल आए थे यहाँ पे? लेखपाल आए थे, चेकिंग वेकिंग सब कुछ करके गए, सब आए थे।
औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र के बबाइन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब यमुना किनारे स्थित गांव में जल स्तर बढ़ने के कारण एक मगरमच्छ गांव में घुस आया। मगरमच्छ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है और अब तक वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके हैं। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह ये मगरमच्छ झाड़ियों में फंसा हुआ है और ग्रामीण उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सका है और गाँव वालों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भी टीम का कोई भी अधिकारी गाँव में नहीं पहुँचा है। मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अंतर्गत कंडी इलाके के नौजवानों को आर्मी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने के लिए प्राथमिक शिक्षा संबंधी कैंप का समापन गांव मैली के स्कूल में हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होशियारपुर डीसी ईसा कालिया शामिल हुई। इस दौरान ईसा कालिया ने संबोधन के दौरान कहा कि किसी भी काम को करते हुए असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, बल्कि उस काम को फिर से ज्यादा मेहनत और लगन से करते हुए उसे पूरा करना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और अगर ऐसा करे तो मनुष्य अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होशियारपुर वालों सैन्य शक्ति एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो 2 महीने पहला जिसका आगाज होया सी। वो अज असी जेडे साडे ट्रेनिंग कैंडिडेट्स है उन्होंने अज मिलन आए थे तो मैंने बहुत खुशी है कि बहुत वधिया उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है जिस आर्मी विच नियुक्ति वास्ते उन्होंने तैयारी कराई जाती है, चाहे रिटन टेस्ट की हो या फिजिकल एग्जाम क्लीयर करने की हो। तो अज असी फीडबैक उन्होंने तो लिता है कि कितना उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है, प्लस उन्होंने ये मोटिवेट किया है कि इस ट्रेनिंग में सीरियसली लैन ताकि अभी एक पिंड में क्लस्टर बन के चल रहा है, असी अगे भी इसमें विकसित करना चाहते हैं जो सानू वधिया रिस्पॉन्स एक थां तो मिलता है।